राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जहाँ समय न्यूज 18 की टीम मथुरा के विश्राम घाट पर मौजूद है और जहाँ विश्राम घाट को धार्मिक ग्रंथन में बड़ा ही महत्व बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ अपने मामा अत्याचारी पापाचारी कंस का वध किया था, तो उसके बाद इसी घाट पर आकर विश्राम किया था, जिसके बाद जाको नाम विश्राम घाट पड़ो। और जय महाराज, यहाँ पे देश विदेश से लाखन की संख्या में श्रद्धालु हमें पूजा पाठ करें और हम बताएंगे दिखाएंगे कि देखो किस तरीके से यहाँ पे जमुना बह रही है और जमुना में देश विदेश से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। ये घाट धार्मिक ग्रंथन के हिसाब से बड़ा ही महत्व को बताया गया है। जहाँ वजह से यहाँ पे तीर्थ भी पुरोहित भी रहते हैं, पंडा भी रहते हैं, समाज भी रहते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में आज न्यूज 18 की टीम बात करेगी राम भद्राचार्य और प्रेमानंद के बीच में जो वार्तालाप है रही है, जो विवाद छिड़ो है, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बड़ी जोर की चर्चा चल रही है प्रेमानंद और राम भद्राचार्य जी को लेके। आप भी पुरोहित हो, पंडा समाज से आओ, चतुर्वेदी समाज से आओ, पूजा पाठ कराओ, का मानो कितना सही है, कौन सही है? ऐसो है, यहाँ पे जो आयरव है वो अपनी अपनी गायरव है। राम भद्राचार्य जी विद्वान है, सम्माननीय है, लेकिन कभी कभी जो ज्यादा विद्वान है जाए वो कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाए, और यह समय वो अपने मार्ग से भटक गए हैं। प्रेमानंद जी शुरू से ब्रज में रहे हैं, उनने माधुकरी यहाँ पे लीनी है। ब्रज के में रह के यहाँ के ब्रजवासिन के दुखन को सुखन में वे सहभागी बने हैं, लेकिन उनने यहाँ के ब्रज के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करी। वो सबको सम्मान करें, या को कोई अर्थ नहीं है कि सभी लोग विद्वान है जाएंगे। अरे मैं संस्कृत जानो, मैं दूसरी भाषण को ज्ञान है मोय, और सबसे बड़ो मैं यह ठाकुर जी की लीलन की क्रीड़ा भूमि में और सब चीजन को जानते हुए, और मैं काऊ के बारे में मोकू विरोध करने को अधिकार नहीं है। जो रामानंद जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो उनके विचार गलत है, और या को हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ब्रजवासी देखो, राम भद्राचार्य जी ने कही है कि संस्कृत बोलना चाहिए। पहले उन्होंने बयान दे दियो कि वो कोई चमत्कार ना है, संस्कृत को श्लोक ना पढ़ सकें। तो आप भी चतुर्वेदी समाज से आते हैं, क्या लगता है आपको कितना जरूरी है संस्कृत? ऐसो है, कोई जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत के प्रकांड विद्वान ही बने। हमें ब्रज के बारे में, ठाकुर जी की लीला के बारे में ज्ञान रखना चाहिए, और एक साधु को या सन्यासी को यह कर्तव्य बने कि वो ठाकुर जी की लीला को, ठाकुर जी के अंतर के जो भीतरी जो ठाकुर जी से एक दूसरे को मिलन को है, वह चीज में हमको सहभागी बनना चाहिए, न कि एक दूसरे की बुराई करनी चाहिए। तो का मानो जो अब दोनों संतन में, बड़े बड़े संतन में, क्योंकि उनके भी लाखों भक्त हैं, जो भद्राचार्य हैं उनके भी लाखों भक्त हैं, तो क्या मानते हैं कि दोनों संतों की जब आपसी वर्चस्व की लड़ाई आ रही है तो बाद समय क्या होगा? दोनों संत सम्मानीय है, या में कोई अंतर नहीं है, और या तरह की आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए, सबको सम्मान रखना चाहिए। और हमारे कृष्ण भगवान ने भी जो लीला करी वो सहभागिता की करी, न छोटे को ध्यान रखो न बड़े को ध्यान रखो, और हमको सबको तो मिलके ठाकुर जी को नमन करना चाहिए, एक दूसरे से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। तो देखो, बहुत बड़ी बात कही है कि एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना चाहिए। यही भगवान कृष्ण संदेश दियो। हमारे साथ कछु और चतुर्वेदी समाज के लोग बागा, उनसे हम बात करेंगे। चाचा राधे राधे। राधे राधे भैया। दोनों में है रही है, चकाचक है रही है, कोई कछु कह रहा है, कोई कछु कह रहा है। अब तो राम भद्राचार्य ने जब विरोध ज्यादा भयो तो माफी मांग ली, कह दे कि मैंने प्रेमानंद को विरोध ना करो। संस्कृत को ज्ञान होना चाहिए। आप लोग भी संस्कृत में पूजा पाठ कराते हैं, कितना जरूरी है भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में संस्कृत का ज्ञान है नो? भैया संस्कृत के ज्ञान की कोई ऐसी जरूरी ना हो, भगवान की तो भक्ति है, और जो भगत है वो पक्को भगवान को भगत है। यहाँ ब्रज भाषा में तो ब्रज ही चले, यहाँ को संस्कृत के ज्ञान की
यहाँ तो उद्धव जैसो ज्ञानी आयो और वो भूल उठेगो। यहाँ ज्ञान की ना है, यहाँ तो भक्ति की भूमि है। और प्रेमानंद महाराज तो राधा नाम की भक्ति ते ही जी रहे हैं। भक्ति कोई इनको ज्ञान है और संस्कृत की कोई जरूरी नहीं है। राम भद्राचारी बहुत बड़े ऊंचे संत हैं भैया, फिर वे संस्कृत के विद्वान है वे को विनय अभिमान है। प्रेमानंद हमारे राधा को भगत है। देखो, पर एक बात ये है कि जब दो संतन में ऐसी लड़ाई होगी, आपस में ऐसे वर्चस्व की बात करेंगे, तो फिर कैसे सनातन को झंडा एक होगा? एक है की बात करें भैया, लड़ाई कछनाई ने राम भद्राचारी खुद समझ गई है। भक्त को काम भक्ति है, राम भद्राचारी को समझ आई गई है। प्रेमानंद दास तो हमारे प्रेमानंद है, प्रेम की आनंद कराए रही है, राधा नाम पे जी रहे हैं। और यहाँ तो राधा कृष्ण के नाम से बड़ो को आधार ही ना है। देखो भैया, साफ लोगों को कहना है कि राधा नाम से बड़ा कोई नाम ना है। और प्रेमानंद जा समय अगर हम बात करें तो भगवान को नाम को जब करा रहे हैं, राधा के नाम को जब करा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हो रहे हैं। प्रेमानंद जी हमारे ब्रज के साधु हैं और वे जो हैं वे संसार के हैं। तो प्रेमानंद जी को तो ब्रजते ही काम है। और भैया, ये तो ब्राह्मण एक है जाए, साधु एक है जाए, तो ये जमाने पे सनातन को राज्य है जाए। ब्राह्मण कुत्ता हाथी और नहीं किसी का साथी। ये तो अपनों पेट भरवो सब संसार जाने, अपने अपने लिए दुनिया कर रही है। या प्रेमानंद जी की जोरदारी आ रही है तो दूसरे इनको नेकबो लग रहा है कि भाई ये कैसे बढ़ रही, बढ़ती नहीं देख सकता है ब्राह्मण और साधु एक दूसरे की। भैया तो अब देखो, बाधा के में जब प्रेमानंद ने कोई जवाब ना दिया जा बात को अभी तक है, लेकिन उनके जो भक्त हैं कहा वो तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राम भद्राचार्य जी कहना अभिमान है गयो, उनको बड़ा मामला खराब है गयो, वो अभिमान में, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भलो भलो आदमी है जो कच कहे ना इन्हें। मौनम स्वीर के साधन, मौनम है जाए भाई को सहारे, चुप रहे। तुम बोलो जितने बोल रहे हो, वे नहीं जवाब देंगे। साधु को यही है, साधु नवनीत समाना। साधु तो भैया सबके लिए है, परमार्थ के कारण है जो साधुन धरासरी। ये तो परमार्थ ही है। इन्हें काउते काले नो देनो, इन्हें तो जो आइटम की व्यवस्था है रही है वो कही रही है। देखो, लोगों को मत है कि प्रेमानंद महाराज भक्ति के मार्ग में से लोगों ने जोड़ रहे हैं, तमाम तरह के उनको ज्ञान दे रहे हैं। किसी चमत्कार के होने वो दावो ना करें। हमारे साथ कुछ और लोग बाग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। राधे राधे। राम भद्राचार्य जी ने बयान दिया है प्रेमानंद जी को लेकर, संस्कृत को ज्ञान होना चाहिए धर्म के लिए, शास्त्र के लिए, शास्त्रार्थ ना कर सके, विद्वान ना है, अभिमान है गए। और लोगों को भी ये प्रतिक्रिया आई है प्रेमानंद महाराज के लोगों को। आपका मानो का चल रहा है आप लोगों के बीच में, कैसे देखो जा मामले? अब राम भद्राचार्य जी अब सरकारी संत है गए हैं, तो वे जो बोलेंगे वे सही बात मानी जाएगी। भाई ये ऊपर की हो जाएगा, वे नहीं सबरी बात कही जाएगी। अब हमेशा थे रस को केंद्र रहो। वृंदावन में तो रस हुए, कुछ संस्कृत हुए, व्याकरण हुए, ये तो हुए ना, संस्कृत हुए ना, व्याकरण हुए ना। माँ तो रस को केंद्र है। राधा रानी दिन भर विराजे वहां, तो वहां भी संस्कृत बोलेगो या रस की बातें करो। कभी उनने कोई सरकारी बात नहीं करी। प्रेमानंद जी ने कभी कोई सरकारी बात करी? कोई नहीं करते कभी भी। देखो, राम भद्राचार्य जी ने फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी है। क्यों? ब्राह्मण है, वे नीच ब्राह्मण बता चुके। चतुर्वेदी नीचे हैं, पाड़े नीचे हैं, वे पाठक नीचे हैं, वे जितने मैंने बताए। तो जो आधे से ज्यादा ब्राह्मण है वे नीच बता रही है। अब कौन से ब्राह्मण नीचे हो, कौन से ऊंचे? यह शेड्यूल कास्ट है कि ब्राह्मण में हिनवू रिजर्वेशन मैंने दिवानो चाहिए। वे भाई सरकारी संत है तो मैंने ये कहना चाहिए सब आधे ब्राह्मण है रिजर्वेशन में डाल दो। अब ये हम में तो नहीं रहे, तो ये सब बात करनी चाहिए। अब वो क्या बोले, एक तो बुढ़ापे में बुद्धि भ्रमित है जाए, या लिया वे जो बोलते हैं वे सही है। उनकी करे एक कहावत है, करेला और नीम पे चढ़ जाए। तो एक तो वे बुढ़ापे के संत बुढ़े हो गए और एक ऊपर उनमें सरकारी मोहर लग गई। तो अब वो वही बोलते हैं जो उन्हें बुलवाया जाता है। अब जब वो अपनी तरफ से थोड़ी बोलते हैं कुछ ना। अब तो माफी मांग ली है राम भद्राचार्य जी ने, तो बाय कैसा न देखो, कह रहे हैं संतन ने एक होना चाहिए, सनातन पे हमला है। पहले बोल रहे थे, पहले माफी मांगनी चाहिए थी या माफी मांगने के बाद सोचना चाहिए। तो इतने बड़े संत हैं, क्या अब इनकी गिनती कचू साल से इनने ऐसे बोलना शुरू कर ली नो, जब ये माफी मांगे क्या क्या कीमत रह जाएगी अगर माफी मांगेंगे तो।
देखो, लोग वागन को साफ कहना है कि राम भद्राचार्य जी ने गलत कही है, उन्हें ऐसा ना कहना चाहिए। तो कछु लोग बाग हमारे साथ और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बड़ी जोर की चर्चा चल रही है, बड़ा विषय गर्म है। जहाँ तरफ देखो वही तरफ बात है रही है राम भद्राचार्य की, प्रेमानंद जी की। लोग प्रेमानंद जी के समर्थन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उनको कहना है कि राम भद्राचार्य जी ऐसा ना कहना चाहिए, अभिमान है गयो है। आप पंडा पुरोहित हो, यहाँ पूजा पाठ कराओ। संस्कृत को कितना ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कही संस्कृत हर एक को पढ़ना चाहिए राम भद्राचार्य जी ने। तो क्या मानो आप संस्कृत को लेके और पूजा पाठ और धर्म को लेके? देखिए, मैं सबसे पहले तो राम भद्राचार्य जी की इस बात का समर्थन करूंगा, सबको पढ़ना चाहिए, सबको अपने सनातन धर्म की जानकारी होनी चाहिए। किंतु इस प्रकार का वक्तव्य इतने ऊंचे पद पर बैठकर के इतना छोटा वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। देखिए, राम जी का अवतार क्यों हुआ? विप्रधैन सुर संत लीन मनोज अवतार, भगवान का अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ राम अवतार। कृष्ण अवतार में भी नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चो, भगवान का गौ और ब्राह्मणों के लिए अवतार हुआ है। संत हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ध्वजा हैं। संतों का धर्म होता है सभी छोटे बड़े सनातन धर्म के प्रचारकों को साथ में लेकर के चलें और इस प्रकार कोई वक्तव्य ना दें जिससे सनातन धर्म का अनित हो, और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ से अलग रहें। क्योंकि संतों का स्वभाव ये होना चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय होता है मक्खन के समान, जो दूसरों के दुख को देख के द्रवित हो जाए। राम भद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी बाबा में वैसे तो कोई समानता नहीं है, सब समान ही है। भैया यही कहेंगे कि भगवान राम को अवतारू विप्रधैन सुर संत लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चो। ये दोनों अवतार भगवान के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुए हैं। ब्राह्मण और संत ये दोनों ही पूरक हैं सनातन धर्म के, इसलिए सभी संतों को एक मत में होना चाहिए और सभी ब्राह्मणों का संतों का आपस में विचार विमर्श एक ही होना चाहिए। किसी संत के द्वारा इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे सनातन धर्म का कहीं ना कहीं अनित हो, और ये जो संतों की महिमा है, छवि है, उस पर भी कहीं ना कहीं इन बातों से असर पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी संतों से प्रार्थना करूंगा, भैया आप हमारे सभी सनातन धर्म के जितने भी संत हैं, चाहे प्रेमानंद जी हों या राम भद्राचार्य जी हों या आनंद शंकराचार्य जी हों, वो सब हमारे अपने हैं। तो या ब्रज और ब्रज बिहारी की सेवा सब करो, और या प्रकार की कई प्रकार की बातों को मत करो या मीडिया के माध्यम से, जासो सनातन धर्म को अनित होए। जय जमुना मैया की। देखो, चतुर्वेदी समाज के लोगों से हमारी बात भई, उन्होंने साफ कही है कि संतन को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि संतन को काम है सरलता ले। और राम भद्राचार्य जासा में जो बयान दे रहे हैं वो बयान ऐसे हैं जैसे कि सरकारी बयान। लिहाजा राम भद्राचार्य को ऐसे बयान से बचना चाहिए, उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कोई भी संत के प्रति। क्योंकि अगर एक संत दूसरे संत के प्रति ऐसे वक्तव्य देगा तो बासे सनातन की हानि ही होगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।